हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो हाई स्कूल और इंटर का परीक्षाएं दिए हैं, एग्जाम दिए हैं। काफ़ी छात्र अभी तक कंफ्यूजन में पड़े हैं कि अगर उनका बैक है या उनका कम नंबर है तो वो अपना नंबर इंक्रीज कैसे कराएं, या बैक है तो क्या करें। तो मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको क्या क्या प्रोसेस है, आप किस माध्यम से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं या फिर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर अब मेरा क्या होगा, इसके लिए क्या ऑप्शन है। तो उन लोगों के लिए पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि आपको अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे। आप बारीकी एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप समझिएगा नहीं, जानेगा नहीं तो थोड़े से में आपका मिस हो जाएगा फिर, और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे और आप उसी सोच में पड़े रहेंगे कि हमारा एक दो साल ऐसे ही चला गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। एक छोटी सी वीडियो है, आपको आसानी से समझिएगा आखिर इम्प्रूवमेंट और आपका ये सप्लीमेंट जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है आखिर है क्या और होता कैसे है। तो इसी पे ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आसानी से। ये सबसे पहले बताएंगे, तो आप देखेंगे ये इम्प्रूवमेंट की बार बार हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैंने बताया है इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो इम्प्रूवमेंट वही है, आप देखेंगे जो रीचेकिंग के लिए का फॉर्म दिया जाता है। रीचेक कहिए, आप इसे रीचेक कह लीजिए या फिर आप इसे इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, चाहे इसे आप स्क्रूटनी कह लीजिए। स्क्रूटनी आप ज़्यादा समझेंगे क्योंकि स्क्रूटनी ही नाम से ये जाना जाता है। तो आप इसी को कहते हैं, रीचेकिंग भी, स्क्रूटनी भी और इम्प्रूवमेंट भी। इसमें होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये उन छात्रों के लिए है जिन भाइयों को अपने आप पे पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि मैंने बहुत अच्छे से कॉपी लिखी थी, बहुत बढ़िया लिखा था और उसके बावजूद भी हमारा नंबर बहुत कम आया है। तो उन छात्रों के लिए या तो अपना वो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, या उनको लगता है कि मैं इससे बेहतर और नंबर ला सकता हूं, तो आप वो इम्प्रूवमेंट में डाल के दोबारा पेपर दे के नंबर अपना बढ़वा सकते हैं। तो उन छात्रों के लिए है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ शुल्क लगाए गए हैं। आप वो शुल्क जमा करके या तो अपनी कॉपी रीचेक में डलवा सकते हैं, या कॉपी निकलवा के चेक करवा सकते हैं, या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी छात्रों को ये डाउट रहता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि सर जैसे मान लीजिए कि हम कॉपी अपना रीचेक में डलवाते हैं तो अगर हमारा नंबर कम आ जाए, जैसे मान लीजिए पहली बार में हमारा 80 नंबर आया है किसी भी सब्जेक्ट में, पाँचों में से किसी सब्जेक्ट में 80 नंबर आया, अगर उसके बाद हम रीचेक में डलवाते हैं तो हमारा फिर 75 ना हो जाए, 70 ना हो जाए, ये भी डर सताया रहता है। तो उसके लिए आपको आश्वस्त कर दूं कि अगर आप रीचेक में डलवाते हैं तो आपका कम नहीं होगा, उससे एक नंबर भी कम नहीं होगा। अगर उससे कम होता है तो आपका वही पुराना वाला नंबर ही रहेगा और पुराने वाले नंबर पर ही मार्कशीट जारी किया जाएगा। और नंबर आपके बढ़ा के आते हैं तो आपकी दूसरा मार्कशीट बनेगा और वो बढ़ा हुआ नंबर आपके लिए होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इम्प्रूवमेंट जो होता है ये आपका, जिसे स्क्रूटनी कहते हैं, रीचेकिंग कहते हैं, तो क्या है ये प्रक्रिया आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जिनको ये करना है। उसके बाद वही इसी में देखेंगे ये कंपार्टमेंट वाला पार्ट है, जिसमें ये फेल छात्रों के लिए होता है। जो पूरी तरह से फेल हो गए हैं एक या दो सब्जेक्टों में, उनके लिए एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। इसमें आपका होता ये है कि आप इसमें आप फार्म भर के उसके बाद आप एक या दो सब्जेक्टों में जिसमें पूरी तरह से आप फेल हैं, एक या दो सब्जेक्टों में फार्म भर के आप परीक्षा दे के उसी सत्र में जैसे इस 2022 में आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं और 2022 में ही आपका सर्टिफिकेट पास का आया है, तो इसके लिए एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। इसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपका इसमें परीक्षा कराया जाएगा। अगर उसमें आपका रिजल्ट सही आ जाता है तो उसी सत्र में आपका बन के रिजल्ट आएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। वरना इसमें भी एक शर्त है, अगर आप हिंदी में फेल है, 10वीं हो या 12वीं हो, अगर हिंदी में आपका फेल दिखा रहा है तो फिर हिंदी के लिए तो कोई कुछ नहीं है। हिंदी क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, हिंदी में अगर फेल होते हैं तो फिर आप संशोधन नहीं करा सकते, उसमें आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उसी में अगर हिंदी को छोड़ के अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब्जेक्टों में फेल है तो आप एक या दो सब्जेक्टों में, अब ये कितने सब्जेक्टों में इस बार करते हैं ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने सब्जेक्टों में इस बार ये आपका दे रहे हैं। इसे आप देखेंगे, इसे कंपार्टमेंट एग्जाम को ही सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं।
तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसी को सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं, जो आप पूरी तरह से फेल हैं उनके लिए होता है। तो भर के 1 या 2 सब्जेक्टों में आप कर दे सकते उसी सत्र में आप पास हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। आप देखेंगे पहले तो 100 के आसपास हुआ करता था, लेकिन इस बार देखिए उम्मीद है कि 250 से 350 के आसपास इस बार शुल्क लिया जाएगा इसका। तो ये उन छात्रों के लिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी ये हो जाती है कि सर इसका फार्म स्टार्ट कब से होगा, स्टार्ट डेट क्या होगा। तो ये आपको हम बता दें कि आप देखेंगे अभी तो फिलहाल इस महीने में तो नहीं, लेकिन अगले महीने जुलाई के 2nd वीक में यानी दूसरे सप्ताह में देखेंगे आप इसका फार्म आपका डेट आ जाएगा। उसके बाद उसी समय भरा जाएगा और ये आपका लास्ट डेट यानी जो ये अंतिम डेट आपका दिखा रहा है, ये अंतिम डेट में देखेंगे तो ये आपका कम से कम चलेगा 15-20 दिन मान के चलिए। अगस्त तक इसका फार्म अप्लाई किया जाएगा। ये आपका कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, जिसका अब 1 महीना अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका वही फीस के बारे में बता ही दिए। पहले 100 रुपया लगता था, अब इस बार देखिए कितना करते हैं, 300 कर देते हैं, 400 कर देते हैं। ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कितना किस डे होता है। तो और इसका लास्ट वही एग्जाम फीस का डेट रहेगा, फार्म भरने का डेट रहेगा। आप देखेंगे कि जुलाई के 2nd वीक में भरा जाएगा और मान के चलिए कि अगस्त के 2nd वीक तक इसका फार्म भरा जाएगा। और उसके बाद अगस्त में फार्म भरने के बाद आप देखेंगे कि इसका पेपर आपका सितंबर के आसपास में हो जाएगा। सितंबर में ऑफलाइन मोड में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट ये सितंबर के 1 महीने बाद आ जाता है। इसमें देर नहीं होती है, क्योंकि साल आपका खराब ना हो, इसलिए रिजल्ट तुरंत दे दिया जाता है। अगर इसमें आपके फार्म की फीस क्या रहती है, आपका एक्चुअली डेट क्या देते हैं, परीक्षा की डेट क्या देते हैं, ये सब आपको अगर जानकारी चाहिए आपको हम बताते रहेंगे। कुछ भी अपडेट आती है तो इसके लिए हमारे PK एजुकेशन 17 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपको विधिवत रूप से अच्छे से बताएं इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन्हीं दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहा है उनके लिए क्या है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, जानकारी परिपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।